हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ वीवर्स, आप लोगों के पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है या आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कार्ड यहाँ पे शफल करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लें अपने मन में या फिर बोल सकते हैं, ताकि आपको आपके पर्सन से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग में राइट नाउ उनके लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं। आज रात के उनके लेट नाइट थॉट क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले वी हैव हर्मिट। नंबर 9, 3, 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स। अगेन नंबर 3, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। नंबर 18, मून आया है हमारे पास। वी हैव हैंगमैन, एस ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। वी हैव जजमेंट, 7 ऑफ कप्स एंड वीवर्स वी हैव चैरियट। ओके, बॉटम से हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। हम्म सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियां बता दूं। जो भी राशि यहाँ पर हमारे पास आई हैं, हमारे पास यहाँ पे है कन्या राशि काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर राशि काफी स्ट्रांग है, पाइसेस काफी स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आती है। नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वैसे और भी जो नंबर्स है हमारे पास, नंबर 12, 1, 5, 27 एंड 7, तो ये नंबर्स भी यहाँ पे नजर आते हैं। ये नंबर्स हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, तो हो सकता है आपको इनसे कुछ जरूरी सिग्नल या मैसेजेस आपको रिसीव हो। सो व्यूअर्स, आज मुझे आपके पर्सन की लाइफ में सबसे पहले एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां पर आपके पर्सन ये देख रहे हैं खड़े होके, जैसे सोच रहे हैं कि क्या सोचा था और क्या हो रहा है लाइफ में। क्या सोचा था कि ये रिटर्न मिलेगा एक्शन का, जो भी एक्शन आपके पर्सन ने सोच के उठाए थे, जो भी कदम उठाए थे, उनके बदले इनको क्या मिल रहा है, उसको पाके आपके पर्सन क्या खुश है। तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन को कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा देखने को मिल रहा है जो इनको ये फील करा रहा है कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जो मैंने चाहा था। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे अपनी जिंदगी में एक ठहरे हुए से नजर आ रहे हैं, और ठहराव जो आया है, ये जो ठहराव आया है, इससे एक तो नाखुश भी है और कहीं ना कहीं पछतावे में भी है। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं, देखो, आपके अलावा चीजों को, दूसरी चीजों को, दूसरों के कहने को, सुनने को ज्यादा प्रायोरिटीज दी हैं। ठीक है, उन्हें आपकी गाइडेंस को, आपकी एडवाइजेस को, आपकी बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोग मिलके इस कनेक्शन को लेके चल रहे थे, है ना, एक साथ काम कर रहे थे, एक तरह से चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है, उसके आने से उसने कहीं ना कहीं एडवाइजेस दी कि यार तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें उसके साथ में ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे डील करना है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो भी आपके कनेक्शन में हुई है, एज ए फ्रेंड हो, एज ए फैमिली मेंबर हो, बट कहीं ना कहीं उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके जो अपने फ्यूचर को लेके प्लान थे एक दूसरे के साथ में, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक है, और प्लान से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, यहाँ तो रिश्ते भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बिखरे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे और इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ।
सो प्लीज डिवाइन एंजल मुझे बताएं पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में राइट नाउ यहाँ पे देखो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे ये व्यक्ति बात करना चाह रहे हैं। आज ये कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, पछतावे में है, ऐसा नजर आ रहा है। जहां पर इनको जब इन्होंने देखा, इन्होंने आपकी ना सुन के किसी और के सुनी, किसी और की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, जबकि आप इनके ट्रू वेल विशर थे। आप इनको जो भी कह रहे थे, जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनके फायदे के लिए था। लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उनको लगा कि शायद आप सही नहीं कह रहे हो, क्योंकि इनकी आंखों पे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स, एक ऐसी पट्टी थी जो आज यहाँ पे उतरी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आज आपके पर्सन की लाइफ में से जब उनकी आंखों से वो पट्टी उतरी है और जब इनकी आंखें खुली है व्यूअर्स, तो इन्होंने देखा इनकी दुनिया तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बदल चुकी है। जो ये सोच के चल रहे थे वो चीजें तो है ही नहीं इनकी लाइफ में। आज ऐसा नजर आ रहा है कि आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ये अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ से अप्रोच नहीं मिलेगी सेम एनर्जी में। ठीक है, ये तो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं पर आप इनको अप्रोच नहीं करना चाह रहे। ये तो आपको पाना चाह रहे हैं लेकिन अब आप इनको पाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप इनके मतलब आपके दिल में इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। वो फीलिंग्स या तो ये व्यक्ति खुद इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि आप पहले जैसा इनके लिए फील नहीं करते हैं, या आपकी तरफ से किसी भी तरह के इनविटेशन का, एक्शन का, अप्रोच का यहाँ पे देख रहे हैं कि यार कुछ होगा, लेकिन उनको ये पता है कि ये सिर्फ उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक सोच रहे हैं, लेकिन शायद अब आप ऐसा कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस व्यक्ति के लिए काफी एक्शंस यहाँ पे लिए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार लिए हैं। बट स्टिल उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको ही गलत समझ के आप ही को एहसास करा दिया कि यार स्टे अवे, दूर रहो, या फिर जैसे कहते हैं ना कि मुझे एडवाइस मत दो। तो आपके पर्सन ने आप ही को कहीं ना कहीं सलाह दे दी। आप उनको समझाने गए थे, उन्होंने आप ही को समझा दिया, क्योंकि उन्होंने आपकी बातों पे कभी बिलीव ही नहीं किया। उन्होंने दूसरे लोगों की बातों पे ज्यादा बिलीव करा। और आज व्यूअर्स इसी वजह से कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, मुखौटे बदल रहे हैं, मुखौटे उतर रहे हैं, सच्चाइयां सामने आ रही है, लोगों की सच्चाइयां यहाँ पे सामने आती हुई नजर आ रही है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? ट्रिकरी यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ में जो भी व्यक्ति था, जिस भी व्यक्ति की बातें में आपके पर्सन यहाँ पे मान रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे और आपको फॉलो उन्होंने नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ नहीं निभाया, आपके साथ नहीं चले आपके पर्सन, जबकि इन्होंने वादे किए थे आपसे कि ये आपका साथ निभाएंगे, लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि कोई और व्यक्ति अपने फायदे के लिए इनको और आपके रिलेशनशिप को मिसयूज कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। किसी ने अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं एक हंसती खेलती लाइफ, हंसती खेलती गृहस्थी, हंसता खेलता रिश्ता यहाँ पे बर्बाद कर दिया, जस्ट क्योंकि उसको आपके पर्सन से किसी तरह का कुछ ना कुछ तो मिल रहा था। अब यहाँ पे सेम एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि एक चीज और जो यहाँ पे नजर आ रही है कि आपने इस व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ किया है, इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, इनको सही रास्ते पे लाने के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि आपने वो जो इनके लिए एफर्ट्स थे वो तो रोके ही रोके हैं। कहीं ना कहीं कुछ हेल्प वगैरह भी आप इनकी कर रहे थे, आपके पर्सन की स्थिति को देखते हुए आपने इनकी हेल्प भी की है, आपने वो हेल्प देना भी यहाँ पे छोड़ दिया है। और आज आपके पर्सन के ऊपर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सब कुछ इनके ऊपर अकेले पे आ गया है। ठीक है, सब कुछ इनको खुद मैनेज करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति है जो दिखाई दे रही है व्यूवर्स कि अब आपके पर्सन से अपनी लाइफ ही मैनेज नहीं हो पा रही है। ये स्थिति की ही क्या मैनेज करेंगे, इनका तो दिमाग ही कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? डिस्पोर्डेंस। आज आपके पर्सन व्यूवर्स देखो यहाँ पे वही नजर आ रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में चीजें हैं, जो भी इनके पास में अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये अपनी लाइफ से नाखुश मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उन रिजल्ट से आपके पर्सन यहाँ पे नाखुश नजर आ रहे हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कहने में किए हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं क्या देख पा रही हूँ, आज आपके पर्सन की कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से, थर्ड पर्सन से जो भी आपके कनेक्शन में है, आज उसकी बातों को सुन के इनको बड़ा गुस्सा आता है। आज इनको बड़ा गुस्सा आता है कि यार इस व्यक्ति की बातें क्यों मानी, आपकी बातें क्यों नहीं मानी इन्होंने, क्यों नहीं इन्होंने रियलिटी को देखा। आप इनके लिए किस हद तक गए, इस किस हद तक आपने इनके कनेक्शन को बचाने के लिए, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए किस हद तक एफर्ट लगाए, लेकिन कभी भी इन्होंने उस एफर्ट्स की वैल्यू नहीं समझी, आपके सेक्रीफाइसेस की वैल्यू नहीं सबकी समझी। आप इस किस कनेक्शन में कितना बर्दाश्त कर रहे थे उस चीज की आपके पर्सन ने कभी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन जब आपने इनको अप्रोच करना बंद कर दिया है,
जब आपने इनको भाव देना बंद कर दिया है, तो जाके आपके पर्सन को आपका साथ याद आ रहा है। आपका होना इनको मतलब आपके ना होने की जो एक कमी है ना, वो इनको खल रही है। आज आपके पर्सन व्यूअर्स ये आज भी ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि काश आप उनकी लाइफ में होते, या आपकी तरफ वो आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, पता नहीं किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करें, किस तरह से वो आपसे फिर से जुड़े। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कि आपको क्या बोलें, क्या आपको ऑफर करें कि जिससे आप जो इनसे रूठे हुए हो, कहीं न कहीं आप रूठ गए हो, आपने गिव अप कर दिया है अपनी तरफ से। तो ये कैसे आपको यकीन दिलाएँ कि ये बदल गए हैं, या फिर ये अब इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ गए हैं, या आपके साथ की वैल्यू को समझ गए हैं? इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूअर्स आपके पर्सन की जो अबंडेंस थी ना, वो आप थे। लेकिन जब से आप गए हो व्यूअर्स, तब से ये सब कुछ खो के बैठे हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक व्यक्ति किस तरह से है, उसने जैसे अपना सब कुछ गँवा दिया, सब कुछ। एक नशे में थे आपके पर्सन, लेकिन जब नशा टूटा, तब इनको समझ में आया कि ये तो सब कुछ अपना बर्बाद कर चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं। आज इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, आप जा चुके हो, आपके दिल से प्यार खत्म हो गया है, आपकी नज़रों से ये व्यक्ति उतर चुका है, और कहीं न कहीं इसका जो बेनिफिट है, वो थर्ड पर्सन को मिला। उस इन्होंने खोया, आपने खोया, थर्ड पर्सन ने पाया। तो ये आपके पर्सन को समझ में आएगी प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ किसका? कौन एक्चुअल में मतलब पूरी चीज़ों को लेके कहते हैं ना पॉलिटिक्स कर रहा था? कौन था जो साथ होने का दिखावा कर रहा था? कौन था जो साथ होने का कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो? कौन था? कहते हैं ना कुछ लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं कि यार ये कर लो, वो कर लो, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो कोई नहीं साथ देता। साथ वही देता है जो आपका अपना होता है, आपसे सच्चा प्यार जो करता है, आपकी जो परवाह करता है, जो सुख में भी खड़ा होता है, दुःख में भी खड़ा होता है। तो आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ गई कि कौन इनका अपना था, कौन इनका पराया था। तो कहीं न कहीं इनकी आँखों पे पड़ा हुआ पर्दा तो व्यूअर्स यहाँ पे हट ही रहा है, और ये हो रहा है यूनिवर्स की वजह से, ये हो रहा है जस्टिस की वजह से। ये जस्टिस है डिवाइन का, जैसे डिवाइन ने कुछ इनकी लाइफ में ऐसा खेल खेला है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी आँखों में पड़ा हुआ ये पर्दा जो है वो हट गया है। आपके पर्सन की हो सकता है इस समय कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है, मेंटल लेवल पे भी तो है ही है ये कहीं न कहीं परेशान मुझे यहाँ पे फिज़िकली भी आपके पर्सन, इवन दो फाइनेंशियली भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर ट्रिगर हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? ऐसा यहाँ पे है। एक लॉस को आपके पर्सन यहाँ पे फेस कर रहे हैं। मून एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? मून विक्टिम, यस। आज व्यूअर्स आपके पर्सन को समझ में आ गया कि किसके साथ में अन्याय हुआ है। सच में अन्याय किसके साथ में हुआ है? क्या आपके साथ में, या थर्ड पार्टी के साथ में? थर्ड पार्टी इनके साथ में विक्टिम कार्ड ही खेल रही थी। उसने अपने आप को विक्टिम दिखाया, उसने आपको गलत साबित कर दिया आपके पर्सन की नज़रों में कि देखो सबसे ज़्यादा अन्याय आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ में हो रहा है। आप उसको गलत साबित कर रहे हो, जबकि वो सही है, वो सब कुछ है। तो विक्टिम कार्ड खेला गया है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। आप ही की बातों को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ डाला गया, और आपके पर्सन की नज़रों में ये दिखा दिया गया कि वो सही है, और आप उनके वेल विशर नहीं हो, आप उनके ट्रू जिसे कहते हैं ना कि समझने वाले नहीं हो। आपके पर्सन ने आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ें नहीं देखी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो ये कुछ हुआ है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में, जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं जो आपको कभी आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था, जिसने आपके कभी दुखों को नहीं देखा, आज वही आपको पाने के लिए यहाँ पे कहीं न कहीं उतावला है, बेचैन है, परेशान है। आपको आपको देखना चाहता है, बेसिकली आपको देखना चाहता है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना ईद का चाँद हो गए हो, नज़र ही नहीं आ रहे हो, ढूँढने से भी कहीं न कहीं। आपको पाने के लिए आपका पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बस है, दिल में है इच्छा कि तुम लौट के वापस आ जाओ। प्रेयर कर रहे हैं आपको वापस से अपनी लाइफ में लौट के वापस आने के लिए। वो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि इस बार वो आपको निराश नहीं करेंगे, अगर आप उनकी लाइफ में लौट के वापस आ जाते हो, ठीक है? वो यही सोच के बैठ रहे हैं, वो यही समय इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो इस समय लौट के मेरी लाइफ में वापस आ जाए, यानी कि कहीं न कहीं वो अपनी इस समय दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की नहीं सुन रहे हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें उनको समझ में आ गई हैं कि भई आपकी आपकी तरफ से क्या कुछ होगा ये उसको भी इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये साथ ही साथ ये भी प्रेयर कर रहे हैं, इनको डर तो है कि आप लौट के वापस नहीं आओगे, पता नहीं आओगे, नहीं आओगे, पता नहीं आपके दिल तक ये पहुँच पाएँगे, आपको यकीन दिला पाएँगे, नहीं दिला पाएँगे, इनको नहीं पता। लेकिन अगर आप लौट के वापस आ गए, तो ये सब कुछ ठीक कर देंगे, ये आपको सब कुछ ठीक करके देंगे आपके पर्सन।
7 ऑफ कप्स, सर्विस। इस समय कहीं न कहीं आपका साथ आपकी आपके पर्सन को चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए आपके पर्सन को। ये यही सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो और इनको सच में आपकी हेल्प की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है, मैंने देखा था यहाँ पे कि आपने अपनी हेल्प खींच ली है। मुझे अभी-अभी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जस्ट 2 सेकंड पहले 1221 नज़र आया, एक एंजेल नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपको ये एंजेल नंबर बार-बार रिपीट हो रहा हो। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट भी है जो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में अब आपको आपके पर्सन को वो नज़र आ रहा है जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, कभी-कभी चीज़ें मिरर में उल्टी नज़र आती हैं। वैसे होता है ना, कुछ उल्टा लिखा हुआ, उल्टा पढ़ा हुआ था, आपके पर्सन को उल्टा पढ़ाया गया था आपके खिलाफ। जब उन्होंने देखा, मिरर करी उस चीज़ को, तो उनको सीधा नज़र आ रहा है अब। तो आपके पर्सन के साथ में भी वही हो रहा है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? जजमेंट कार्ड पहेली है जो कहीं न कहीं यहाँ पे अब सॉल्व हो रही है। परसेप्शन आपको लेके आपके पर्सन का बदल गया है, ठीक है? पहले आपके पर्सन आपको गलत समझते थे, गलत जज करते थे, दूसरी निगाह से देखते थे, ठीक है? उनके लिए आप सबसे गलत इंसान बन गए थे, जिस पे वो बिलीव ही नहीं करते थे। अभी उनका परसेप्शन आपको लेके चेंज हो गया है, ठीक है? अगेन देखो यहाँ पे परफेक्शन की एनर्जी आ रही है, जो आप उनकी नज़रों में कभी सही नहीं थे, आज उनकी नज़रों में आप परफेक्ट हो। जो व्यक्ति आपको बहुत कुछ कहे जाते थे, आपकी बातों को कभी गर्दानते नहीं थे, आपके एडवाइस को कभी सुनते नहीं थे, आज उनके लिए आप ही परफेक्ट हो। तो देखो, कहते हैं ना, ये विधि की विडंबना है कि इंसान ने जब सब कुछ अपनी लाइफ में खो चुका है वो, तब जाके उसको एहसास हो रहा है, तब जाके वो एहसास कर पा रहा है कि उसने क्या खोया है। तो ये है एनर्जी वीवर्स, ये विधि का विधान था, जैसे कि इनको ये सब कुछ झेलना ही था, कि इनको ये चीज़ें जब तक ये झेलते ही नहीं ना, ये इस दर्द से गुज़रते नहीं आपके पर्सन, तब तक शायद ये जो एक मुखौटे ये जो चल रहे थे आपके पर्सन की लाइफ में, ये उसी को हकीकत मानते रहते, ये उसी को अपना मानते रहते। ये दिखावे की दुनिया में ही आपके पर्सन जीते चले जा रहे थे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जब दिखावा टूटा, जब वो धुंध हटी है, तब जाके इनको एहसास हुआ कि इन्होंने क्या अपनी लाइफ में खो दिया। तो ये एक ऐसा था, जैसे यूनिवर्स को भी इनको एक ट्रिगर देना था, किसी का चेहरा इनको दिखाना था यूनिवर्स को भी, ताकि यूनिवर्स की इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा होगा, कब उसकी सच्चाई सामने आएगी उस थर्ड पार्टी की। तो सच्चाई सामने आ रही है, नो डाउट। अब आपके पर्सन यहाँ पे पछता रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे कहीं न कहीं चल रहा है। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन व्यूअर्स देखो रास्ते खोज रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि यार कौन-सा रास्ता पकड़ें, वो कैसा क्या करें जिससे चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएँ। तो तलाश रहे हैं व्यूअर्स, मतलब आप समझ सकते हो कि ना, आपसे किस तरह से बात करें, किस तरह से चीज़ें सही करें, बस सही करना चाहते हैं, कैसे भी हो बस हो जाए। रिकवरी चाहते हैं आपके पर्सन, उनको चैन नहीं मिलेगा जब तक इस कनेक्शन में रिकवरी नहीं होगी, ठीक है? ऐसा नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो रिकवरी चाहते हैं व्यूअर्स, ठीक है? ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। रिकवरी का मतलब यही है कि जो सिचुएशन कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि यार ये इसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ठीक है? अब आपके पर्सन, जब आपने उम्मीद छोड़ दी, तब आपके पर्सन ने उम्मीद लगाना शुरू कर दी है इस कनेक्शन में। तो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। जब आपने कह दिया कि यार छोड़ो इसके हाल पे, इसको खुद जब ट्रिगर मिलेगा तो जाके इसको समझ में आएगा, ट्रिगर मिल चुका है। अब इनका जो परसेप्शन है वो बदला है। अब ये इस कनेक्शन में कहीं न कहीं कमबैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, अपनी स्थितियों को कैसे सुधारें इसके बारे में आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि क्या करें ऐसा? समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है? आज आपके पर्सन देख रहे हो, ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी चली गई इनकी लाइफ से, अभी भी नहीं गई है, यानी वो इनके बहुत ही क्लोज़ वन हो सकता है कोई, लेकिन उसकी बातों को सुन-सुन के ना आज आपके पर्सन व्यूअर्स इतने पक चुके हैं, या फिर ये कहें कि उन उस पे भी ये उससे बात ही नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी से। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो थर्ड पर्सन जो भी है ना यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है कि उसकी बातों में आके इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपना रिश्ता बर्बाद कर लिया, आपको खो बैठे हैं। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि यार इन्होंने क्या करा ये, ठीक है? वो व्यक्ति अभी भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन अब आपके पर्सन उससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, ये वो एनर्जी है। गुस्सा भी है लेकिन अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, यानी वो व्यक्ति इनकी लाइफ में कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करके बैठा है कि जहाँ पर ये सीधे-सीधे उसको कुछ कह नहीं सकते। मेबी घर में कोई ऐसा अहम व्यक्ति हो सकता है जो एज़ ए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में चीज़ें प्ले कर रहा है, जिसको ये आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जस्ट स्टॉप, जैसे कि ज़हर घोलना बंद करो, इस कनेक्शन को बख्श दो, हमें बख्श दो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारी ज़िंदगी हमें हमारे हिसाब से जीने दो, दूर रहो बस हमसे, ठीक है?
जितना मतलब है उतना इंटरफेयर करो, उससे ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम्हें जितना चाहिए वो हम दे देंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगियों को बख्श दो। आपके पर्सन जैसे इनसे ये कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय कनेक्शन, फ्रॉम माय लाइफ, और दूर रहने में भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि सब्र का बांध टूट जाए। आपके पर्सन इतना बर्दाश्त कर चुके हैं अब कि सब्र का बांध इनका टूटने ही वाला है। अगर थर्ड पार्टी ने ज़्यादा इनके साथ में, कहते हैं ना, 3-5 की, तो आपके पर्सन सुना भी देंगे किसी दिन रख के। अभी तक नहीं सुनाया आपके पर्सन ने, अभी तक सिर्फ सच्चाई जानी है, अभी तक उसकी इंटेंशन जानी है, पर अभी तक कुछ कहा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी बात आ जाती है यार, सम्मान की बात आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी खुद अपने सम्मान में वो सब कुछ सत्यानाश कर देते हैं। उनको लगता है कि वो बड़े हैं, या फिर वो उनके सामने कोई कुछ बोलेगा नहीं, या फिर वो जो मर्जी करते रहेंगे, तो ऐसा भी हो जाता है। या फिर फ्रेंड है, फ्रेंड भी अपनी लिमिट लांघ जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि समवन जो अपनी लिमिट यहाँ पे लांघ चुका है, अब आपके पर्सन जस्ट उससे दूरियां बना रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति है जो अभी भी मतलब अपने मतलब के लिए, देखो क्या से क्या कर चुका है वो। आपके पर्सन कभी भी उसके साथ में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जब आईना दिखाएंगे ना आपके पर्सन, तो बहुत बढ़िया दिखाएंगे। लेकिन बस कहते हैं ना, कभी हो सकता है आपके पर्सन छोटे हों उनसे, या फिर छोटे नहीं हो तो बस कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो कह नहीं पा रहे हैं बस कुछ। ठीक है, बस एक लिमिट है, जो अगर ओवर हो गई तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। आपके पर्सन बस कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आज रात भी ये सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन को अभी अगेन इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैं आपको ये बता दूँ। बट आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई कि यार बस करो, यार बस करो, कितना ज़हर घोलोगे। आपके लिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। देखो, पाना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके प्यार में है, आपसे रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको खो के आज आपके पर्सन को समझ में आया है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि उनको अब आपके बिना नहीं जम रहा, आपके बिना उनकी लाइफ नहीं चल रही। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना खत्म हो जाना, वो एनर्जी आ गई आपके पर्सन की। उनको आपकी हेल्प चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। आपसे बेहतर उनको कोई और इंसान राइट नाउ तो नहीं नज़र आ रहा। आपके पर्सन की लाइफ वैसी नहीं है जैसी नज़र आती है। तो हो सकता है आपको क्या नज़र आ रहा हो कि आपके पर्सन की लाइफ में यार बहुत हैप्पीनेस है, वो इंसान अपने जीवन में खुश है, उसके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ दिख रहा है, असलियत में ऐसा नहीं है। आपके पर्सन जानते हैं कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, आप उनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। वो आपके लायक ना बन सके, वो आपकी कसौट आपके प्यार के लायक ना बन सके, ठीक है? वो आपके प्यार को जस्टिफाई नहीं कर सके, वो आपके एफर्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर सके। आपके पर्सन यहाँ पे जो मैंने बोला ना लेसन मिला इनको, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन, उसी की बात आ गई। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो जो भी इनकी लाइफ में इस समय हो रहा है, तो उसके लिए ग्रेटफुल भी है कि चलो समझ में तो आया, वक्त काफ़ी निकल चुका है, लेकिन फिर भी चलो समझ में तो आया, किसी की सच्चाई तो समझ में आई, आपकी सच्चाई तो समझ में आई इस व्यक्ति को। आपके पर्सन आपसे बात करते हुए डर रहे हैं कि यार क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, किस तरह से बात करूँ। तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बात करना चाहते हैं आपसे। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के मैसेजेस हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली व्यूवर्स आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।